पुरानी कहावत है कि 12 साल के बाद कुर्डी के बाघ भी जाग जाते हैं और ये कहावत 100% लागू हुई है पंचकुला नगर निगम में बीजेपी के टिकटों के मसले में। श्यामलाल बंसल के लिए एकदम सरप्राइजिंग पैकेज आया और वो मेयर के प्रत्याशी बन गए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे पंचकुला नगर निगम के लिए बीजेपी में मचे घमासान की और श्यामलाल बंसल की खुली लॉटरी की। पंचकुला नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की टिकट हासिल करने के लिए बड़े नेताओं में जोरदार खींचातानी हुई। नए नेताओं और पुराने कैडर के बीच में मसला गरमाया, तब जाकर बड़ी मुश्किल से फैसला हो पाया। श्यामलाल बंसल इस दौड़ में सबसे पीछे थे। उनको टिकट मिलने के कोई आसार नजर नहीं आते थे। नए नए खिलाड़ी मैदान में नजर आ रहे थे। ज्ञानचंद गुप्ता अपना सिस्टम घुमाकर 2029 के लिए अपनी पूरी की पूरी फिक्सिंग करना चाहते थे। ज्ञानचंद गुप्ता उपेंद्र कौर आहलूवालिया के जरिए पूरा रास्ता साफ करना चाहते थे। वो पंचकुला के ऊपर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहते थे। आपको याद दिला दें कि श्यामलाल बंसल को निपटाने के लिए ही एक दशक पहले ज्ञानचंद गुप्ता को चंडीगढ़ से पंचकुला शिफ्ट किया गया था। उन्होंने श्यामलाल बंसल को पूरी तरह से खुडे लाइन लगा दिया, उनकी पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया। कभी श्यामलाल बंसल ही पंचकुला में सबसे बड़े चेहरे हुआ करते थे। 2 चुनाव भी पार्टी ने उनको लड़वाए। पंचकुला के अंदर बीजेपी के पूरे सिस्टम में श्यामलाल बंसल का पूरा दखल था, पूरा दबदबा था। लेकिन कुछ लोगों को उनका ये दबदबा रास नहीं आया, इसलिए उनको खुडे लाइन लगाने के लिए ज्ञानचंद गुप्ता को लाया गया और 2014 के बाद से ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला में बीजेपी की सुपर पावर बने हुए हैं। लेकिन अब लगता है कि उनका दौर खत्म हो गया है। उनकी पॉलिटिक्स की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और श्यामलाल बंसल को पार्टी के प्रति समर्पण काम आया है। श्यामलाल बंसल को टिकट दिलवाने में तरुण भंडारी की सबसे खास भूमिका रही, क्योंकि जब बड़ी खिंचातानी चल रही थी तो पूर्व सीएम मनोहर खट्टर के साथ मिलकर उन्होंने श्यामलाल बंसल के पक्ष में पूरा सिस्टम फिट करने का काम किया और उनको टिकट दिलाने के लिए पूरी की पूरी हाईकमान के साथ में एक लाइनअप करने का काम किया। यानी श्यामलाल बंसल के लिए टिकट हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि उनके लिए खुद के बलबूते पर टिकट हासिल करना कहीं से भी पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा था। उनके लिए रेखा शर्मा ने भी बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। बेशक से रेखा शर्मा की पहली चॉइस प्रदीप गोयल थे, लेकिन जब रेखा शर्मा को ये लगा कि नए नेताओं को टिकट मिल सकती है तो ऐसे में उन्होंने हाईकमान के सामने बरसों से पार्टी के लिए पसीना बहाने वाले नेताओं की मेहनत को याद दिलवाया और पुराने नेताओं को ही टिकट देने की वकालत की। रेखा शर्मा की मुखर आवाज़ ने श्यामलाल बंसल के लिए रास्ता आसान करने का काम किया, लेकिन हाईकमान और चुनाव कमेटी की बैठक में पूरी फील्डिंग लगाने का काम तरुण भंडारी ने किया और यही वजह रही कि श्यामलाल बंसल को टिकट मिल गई। अब पंचकुला की सियासत में पुराना दौर वापस आ गया है और श्यामलाल बंसल मेयर के जरिए अब पंचकुला की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से फर्स्ट लाइन में खड़े नजर आएंगे। श्यामलाल बंसल को टिकट मिलते ही पंचकुला की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से 2010 का दौर वापस आ गया है, क्योंकि अब पंचकुला की बीजेपी के अंदर ज्ञानचंद गुप्ता की चौधर खत्म हो जाएगी और बीजेपी के अंदर नए रंग नजर आएंगे। बीजेपी के पुराने नेताओं में जोश नजर आएगा और बीजेपी का पुराना कैडर श्यामलाल बंसल की जीत के लिए पसीना बहाता हुआ नजर आएगा। श्यामलाल बंसल के लिए बीजेपी ने कास्ट कम्युनिकेशन के सिस्टम को भी तोड़ने का काम किया। सोनीपत में जहां राजीव जैन को टिकट दी गई, उसके बाद पंचकुला को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहां पर किसी ब्राह्मण या पंजाबी नेता को टिकट दी जा सकती है। लेकिन श्यामलाल बंसल की तकदीर इस बार इतनी बढ़िया थी कि बीजेपी ने दोनों शहरों में 2 बनिया नेताओं को टिकट देने का फैसला लिया। यानी श्यामलाल बंसल का वनवास खत्म हो गया है और वो पंचकुला में छोटी सरकार के सरताज बनते हुए नजर आ रहे हैं। श्यामलाल बंसल के लिए एक बार फिर से किस्मत के दरवाजे खुल गए हैं। सत्ता में हिस्सेदारी की उनकी पुरानी मुराद पूरी हो गई है। उनको सबसे बड़ा मनचाहा गिफ्ट मिल गया है और वो अब पंचकुला में बीजेपी के सबसे बड़े फेस बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पंचकुला में विधायकी का चुनाव ज्ञानचंद गुप्ता हार गए थे। अब ऐसे में मेयर ही बीजेपी का पंचकुला में सबसे बड़ा फेस होगा, सबसे बड़ा चौधरी होगा। आप टिकट के लिए बीजेपी में मचे घमासान के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। श्यामलाल बंसल को टिकट दिलवाने में कौन से नेता की सबसे ज़्यादा भूमिका रही, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। पंचकुला नगर निगम चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।